आइए शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन। इसमें आज हम पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक। इससे पहले हम आंतरिक कारक पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये नदी, ये हिमानी, ये झरना और ये हवा, ये हैं धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक। अब आप धरातल के इन रूपों को देखे होंगे। धरातल के ये रूप इन्हीं बाह्य शक्तियों के कारण ही बनते हैं। अब हम बात करेंगे अनाच्छादन की। अनाच्छादन किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी की सतह पर इन्हीं बाह्य शक्तियों जैसे पवन, हिमानी, नदियाँ, जलप्रपात, भूमिगत जल आदि के कारण उसकी सतह पर तोड़फोड़ होती है और ये टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा किए जाते हैं। तो इस क्रिया को ही अनाच्छादन कहते हैं, जिसे हम डेनुडेशन के नाम से जानते हैं। इन अनाच्छादन के कारण ही इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। ये अनाच्छादन 3 क्रियाओं से संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहले अपक्षय, दूसरा आपका है अपर्दन और तीसरा है निक्षेपण। अपक्षय के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपक्षय क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जब इन चट्टानों की तोड़फोड़ उसी स्थान पर होती है तो इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है, या ये अपक्षय कहलाती है। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक और तीसरा होता है आपका जैविक अपक्षय। अब हम इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय को समझेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या होता है? जब चट्टानों की तोड़फोड़ भौतिक कारणों से होती है तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य की गर्मी से इस तरह के चट्टानें चिटक जाती हैं। हवा से इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है और नमी से भी कई प्रकार की चट्टानें बनती हैं, तो इसको भौतिक अपक्षय कहा जाता है। अब बात करेंगे हम रासायनिक अपक्षय की। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जब इन खनिज पदार्थों में नमी के कारण जंग लग जाता है तो ये रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय में इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है और कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और थर्ड हम बात करेंगे जैविक अपक्षय की। तो हम जो अपक्षय जैविक क्रियाओं द्वारा होता है उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जैसे मनुष्य रोड बनाते हैं, जानवर, कई तरह के जानवर बिल बना लेते हैं चट्टानों में, और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं चट्टानों के भीतर पेड़ उगाते हैं, तो ये सब जैविक अपक्षय हैं। अब आइए हम बात करें अपर्दन की। तो जब ये चट्टानें टूटती हैं और इन चट्टानों को बहाकर परिवहन किया जाता है, ले जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये अपर्दन कहलाता है। थर्ड इसमें हम जो क्रिया होती है वो है निक्षेपण। जब
चट्टानें बहाकर नदियों द्वारा बहाकर ले जाती हैं और जब इसकी गति धीमी पड़ जाती है तो चट्टानें वहीं इकट्ठा हो जाती हैं और कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जिसमें डेल्टा हो गया और बहुत सारी आकृतियाँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको कहा जाता है निक्षेपण। तो आपने देखा कि अनाच्छादन में 3 क्रियाएं हुई। एक हुआ सबसे पहले आपका अपक्षय, दूसरा अपर्दन और तीसरा निक्षेपण। ये देखिए ग्लेशियर किस तरह टूटता है। और इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। यही अपर्दन में यही होता है कि ये चट्टानों को बहाकर ये झरना गिर रहा है, इससे बहुत सारी चट्टानें जाकर और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगी और जब इनकी गति धीमी पड़ जाएगी तो वहाँ एक स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही जब आपने देखा कि हवाएं चलती हैं, इन हवाओं के कारण भी बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण पीछे आप देख चुके हैं कि किस तरह उनका निर्माण होता है। ये देखिए हवाएं ऐसे चल के और चट्टानों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। अब आप अपनी बुक में इस चैप्टर को देखिए और उसमें जो